Hello everyone. Today we are discussing about the rectangle. Then next part, area of rectangle. Then some basis of the question cover in this lecture. Then show the blackboard. Area of rectangle. Area of rectangle. Then show the figure. It is called a rectangle. L B. Okay. L B. Clearly? अब देखते हैं. Then previous lecture covered by the area of rectangle. Then so L is equal to 5 centimeter and B is equal to 3 centimeter. हिंदी मीडियम. लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो कितना होगा क्षेत्रफल? लंबाई इंटू चौड़ाई का. देन एरिया into is equal to L into B. Then 5 centimeter, then 3 centimeter is equal to 15 centimeter. Then one value pass out the second value. एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा. किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी वैल्यू में कोई भी इक्वेशन है, आपको आया नहीं समझ में आ रहा है, एक दिया वेरिएबल को वैल्यू मान लो, हो गया. बढ़े आगे. अब ठीक इसी प्रकार सम बेसिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. लंबाई किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ, इंग्लिश मीडियम, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ 12 सेंटीमीटर और एनी एंड उसका ब्रेथ 5 centimeter. The area of rectangle. Then find out the area of rectangle. L is equal to 12 centimeter और breadth is equal to 5 centimeter. The area of rectangle. Then अब हिंदी मीडियम, किसी भी आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर, किसी भी आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल निकालिए. इंग्लिश मीडियम. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देन लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ओनली जितना कम से कम टाइम लो. बढ़े आगे. बढ़े आगे. हो गया. बढ़ते हैं आगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या? L इंटू बी 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, देन 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके डन. 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर डन. अब आते हैं, ये हो गया. अब इसको निकालना है. लेंथ दिया हुआ है, एरिया मेरा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ निकल जाएगा. कोई भी दो वैल्यू, 3 वैल्यू है, मेरा सेम चीज दिया हुआ है, नक्शा दिया, मेरा घर बनाना, एक घर बनाना है सपोज दैट. ये भी हमको पता है कि मेरा इतना एरिया है, हमको इतना ही एरिया है. सपोज कीजिए मेरा ये एरिया है, हमको ये भी पता है कि इसका रेडियस कितना है. रेडियस आगे जो सर्कल पढ़ेंगे तो कोई भी, जब हमको जब एरिया पता है, फॉर्मूला भी पता है,
एक का वैल्यू डाले, दूसरा का वैल्यू निकल गया। यस, हाँ बस सही, हाँ यही पर्पस है। अब देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन क्या पढ़ा था मैंने प्रीवियस लेक्चर कवर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन एवरी एंगल इज द 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड बाय रेक्टेंगल, देन एवरी एंगल आर द इक्वल, then every angle are the equal, it is called by rectangle. Then so the next part, then this lecture then covered by the this question, then next question. Now so the board, next question, मैथ्स जितना रिवीजन करोगे ना, जितना रिपीट अगेन करोगे मैथ्स, उतना ही प्रॉफिट हो, उतना ही फायदेमंद रहोगे। मैथ्स जितना जितना रगड़ोगे, जितना रिवीजन, जितना बार रिपीट अगेन, प्रोग्राम देखते हो ना, जितना बार रिपीट करता है एक ही चीज को, वैल्यू को बार बार, बस फायदा है एक ही चीज को रिपीट करो, रिपीट अगेन। एक बार आए, ज्यादा बनाना अच्छा नहीं आ रहा है, एक को 5 बार बनाओ, 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा एक को 5 बार, सपोज करो 5 क्वेश्चन मैंने, एक 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 बार, एक क्वेश्चन 5 बार, तो 5 बार बनाए, एक को 5 बार, तो 5 क्वेश्चन 5 इंटू 5, 25 क्वेश्चन, उसको भूलो नहीं। 5 प्लस 5 यानी 5 इंटू 5 डायरेक्ट 25। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखिए, देन इफ अ रेक्टेंगल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इक्वल, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, sorry, then find out the value of area of rectangle, then length into breadth यानी both side are the equal, length and हाँ both side are the equal, then value of the 12 centimeter, both side are the equal, then value is the 12 centimeter, and find out value of the area of rectangle. अब हाँ हिंदी में किसी भी आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, उसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया का, आयत का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम ध्यान रहे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, देन both are the equal, then value is the 12 centimeter, they find out the value of area of rectangle। बनाइए, बनाइए नेक्स्ट आगे समझाएंगे, कोई बात, बनाइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चले आगे पढ़े। अब देखते हैं क्या बनाया था, क्वेश्चन क्या था मेरा, इफ द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन लेंथ एंड ब्रेथ बोथ साइड आर द इक्वल, it is the value of the 12 centimeter, they find the value of the area of rectangle, then so now show the figure, then both लेंथ, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता था दोनों को बराबर, सपोज मान लेंगे 90 डिग्री होगा ना, 90 क्या हुआ, 90 डिग्री, एवरी एंगल आर इक्वल, it is called a rectangle, then every angle is the 90 degree,
इक्वल हो सकता है, लेकिन एंगल, साइड्स नहीं। सपोज हम साइड्स मान ली, यानी कि एल मेरा 12 सेंटीमीटर, ओके, और ब्रेथ भी 12 सेंटीमीटर। सॉरी, एल और बी बेटा बोल रहा है बराबर, सबसे पहला एल और बी बराबर है और उसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी बराबर है, यानी कि लंबाई इक्वल टू, यानी कि लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ तो सेम, और उसका वैल्यू, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू मेरा 12 सेंटीमीटर, यानी कि